प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दो बैलों की कथा आगे बढ़ाते हैं। इस कथा में हमने पढ़ लिया था कि झूरी के बैल झूरी के ससुराल गए थे। झूरी का साला ले गया था और वो बैल वहाँ जाने से नाखुश थे। दोनों के दोनों बैल हीरा और मोती रात में मौका लगते ही भाग आए थे और झूरी के द्वार पर पहुंच गए थे। सुबह झूरी ने उन बैलों को देखा और उनको प्रेम से सहलाने लगा, उनसे आलिंगन किया। आसपास के उस गांव के बहुत सारे बच्चे इस बात को देख रहे थे और वो आश्चर्यचकित हो रहे थे और आश्चर्य भरे वाक्य बोल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, ये आज हम शुरू करते हैं। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठे। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगे, खाएं चाहे मरें। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेंगे। चुरा कर डाला? न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत पर मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दे। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहां मार पड़े। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा।
नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकले और दोनों के मुंह में देकर चले गए। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होते, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरू की थी, उसकी माँ मर चुके थे। सौतेली माँ उसे मारती रहती थे, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को स्थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सिंगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, यह भूले जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थे। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूं, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहां लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहां पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थे, चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सिंग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। यहां हमने देखा कि
जब हीरा और मोती दोनों बैल गया के घर से, यानी कि झूरी के ससुराल के घर से मौका देखकर भागकर वापस आ गए थे, झूरी उन बैलों को सहला रहा था, उनके साथ आलिंगन कर रहा था। और ये आश्चर्यजनक दृश्य देख करके गांव के कुछ लड़के आश्चर्यजनक बातें कर रहे थे। इसी बीच झूरी की जो पत्नी थी वो बाहर निकलती है, वो बैलों को खड़ा देखती है द्वार पर, तो वो जल उठती है और उन बैलों को वो भला बुरा कहने लगती है। नमक हराम, काम चोर जैसे शब्दों का प्रयोग करने लगती है। झूरी को ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता। झूरी कहता है कि ये नमक हराम नहीं है, ये काम चोर नहीं है, इनको खाना नहीं मिला होगा इसलिए ये भाग आए होंगे। और फिर दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ नोक झोंक होती है इन बैलों को लेकर के। झूरी की पत्नी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो फिर कहती है कि अब इनको मज़ा चखाएगी, इनको वो खाने में सिर्फ सूखा भूसा ही देगी, कुछ और नहीं देगी। और ऐसा ही हुआ। जो नौकर था, मजदूर था, उनको आदेश दिया झूरी की पत्नी ने कि इनको केवल सूखा भूसा ही खिलाओ, खली या कोई और चीज़ ना दो। बैलों को ठीक वैसा ही खाने के लिए मिला। हालांकि झूरी को दया आई, उसने मजदूर से कहा, नौकर से कहा कि कुछ तो इनको और डालने के लिए, चोरी छुपे ही डालने के लिए, लेकिन वो मालकिन के डर से वो बेचारा नौकर सूखा भूसा ही दिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। लेकिन अगले दिन झूरी का जो साला था गया, वो फिर उन बैलों को लेने के लिए आया और इस बार वो बैलों को लेकर के फिर अपने घर गया। पहली बार जब वो अपने घर लेकर गया तो बैलों को पैदल ही ले गया था। इस बार उनको बैलगाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में इस बार फिर उसको दिक्कतें आई। हीरा और मोती दोनों ही बैल उस बैलगाड़ी को चलने में दिक्कत कर रहे थे। लगता था कि जैसे वो सड़क के किनारे गिरा देंगे, एक लगता था गिरा देंगे, लेकिन दूसरा ज़्यादा सहनशील था, वो संभाल लेता था। और इस तरीके से ये बेचारे गया के घर पहुंच गए, झूरी के ससुराल पहुंच गए। वहाँ गए तो इनको जो वहाँ से भागे थे उस गलती की सज़ा मिली, मज़ा चखाया गया, मार पड़ी और फिर से वही सूखा भूसा वहाँ खाने के लिए मिला। वहाँ इनको दिन भर जोता जाता था, इनसे काम करवाया जाता था और शाम को वही सूखा भूसा खाने के लिए दिया जाता था। ये इनका खाने का मन नहीं करता था, भूखे ही रह गए कुछ दिन। लेकिन एक दिन गया के घर में एक लड़की थी जो अनाथ थी। उसकी माँ, असली जो माँ थी, वास्तविक माँ थी, उसकी जो जननी थी, उसका देहांत हो गया था। अब उसकी सौतेली माँ थी। वो सौतेली माँ उसको सताया करते थे। चूँकि उसकी सौतेली माँ उसको सताती थी, इसलिए वो उस दर्द को समझती थी। तो उसने इन बैलों के साथ भी जो सौतेला व्यवहार हो रहा था कि झूरी के बैलों को सूखा भूसा दिया जाता था, उनसे ज़बरदस्त काम लिया जाता था, उनको डांटा जाता था, मारा जाता था, गाली दी जाती थी, सजाएं दी जाती थी। लेकिन वहीं गया के जो अपने खुद के बैल थे, उनको खाने के लिए अच्छा खाना मिलता था और उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था। यानी कि झूरी के बैलों के साथ उस घर में सौतेला व्यवहार हो रहा था, ठीक वैसे जैसे कि उस लड़की के साथ सौतेला व्यवहार होता था, अनाथ लड़की के साथ, जिसकी जननी अब इस दुनिया में नहीं थी, मर चुकी थी। तो वो इनके हालात को खूब अच्छी तरीके से समझ रहे थे। उसको इन बैलों पर दया आई। वो रात में सबके सोने के बाद अपने हिस्से में से 2 रोटियां लाती थी। एक रोटी हीरा के मुंह में, दूसरी रोटी मोती के मुंह में डाल करके वह चली जाती थी। हालांकि हीरा और मोती की एक एक रोटी से कुछ न होता था, पेट तो नहीं भरता था, यह तो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई। लेकिन उनकी आत्मा के, हृदय के, दिल की जो भूख थी, इससे ज़रूर मिट जाती थी, क्योंकि उनको लगा कोई तो इस घर में है जिनको उनके दुख की समझ है, उनकी परवाह है, उनके अपने बारे में सोचता है। यानी कि यहाँ भी कोई तो सज्जन है, किसी भी सज्जन का निवास तो यहाँ है।
वो कई बार कोशिश करते कि वहाँ से भागने के लिए, लेकिन फिर सोचते कि भाग जाएंगे तो उस बेचारी अनाथ लड़की का क्या होगा, है ना। ऐसा ये हमेशा सोचते रहते थे। लेकिन शायद उनके मन की बात को वो बेचारी भी समझ गई थी, क्योंकि एक दिन तो इन्होंने इशारों में अपनी मुख भाषा में बात किया कि हम तुड़ा करके भाग ही जाते हैं। एक बैल ने कहा कि इतनी मोटी रस्सी को हम कैसे तोड़ पाएंगे, कि पहले की तुलना में इस बार जो उनकी रस्सी गले में बांधी गई थी वो बहुत ज़्यादा मोटी और मजबूत थी। तो दूसरे ने कहा कि इसको पहले हम चबा लेते हैं, फिर रस्सी कमज़ोर हो जाएगी तो एक झटके में टूट जाएगी। लेकिन जब वो चबाने की कोशिश करे तो रस्सियाँ मुँह में ही नहीं आ रही थी, तो चबाना बहुत कठिन की बात, नामुमकिन सा था। और उसी दिन शायद गया के घर में यह बात चल रही थी कि बैल बड़े बदमाश हैं, ये हल वगैरह सब लेकर के भाग जाते हैं, सही ढंग से काम नहीं करते, मारने दौड़ते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, क्यों नहीं इनके नाथ दिए जाए, इनके नाकों में रस्सी बांध दी जाए। ऐसा प्लानिंग चल रही थी, योजना चल रही थी। इसकी भनक उस अनाथ लड़की को लग गई। जब सब सो गए, वो लड़की आती है और आ कर के इन बैलों को सहलाती है और कहती है कि मैं खोले देती हूँ, तुम भाग जाओ, और फिर उनके गले में से रस्सी निकाल देती है। रस्सी निकाल करके वो चली जाती है अपने घर के दरवाजे पर, लेकिन ये बैल वहीं खड़े रहते हैं। एक बैल कहता है कि अब भागते क्यों नहीं, दूसरा कहता है भाग तो जाए, पर इस अनाथ लड़की का क्या होगा, कल इसके साथ क्या दुर्व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि सब तो इसी पर शक करेंगे, संदेह करेंगे कि इसी ने भगाया है, तो फिर उसके साथ बहुत ज़्यादा जातियाँ की जाएगी। उसकी सौतेली माँ उसको तो शायद मार ही डालेगी। लेकिन इसी बीच वो लड़की चालाक है, वो खुद ही चिल्लाने लगती है, दादा दादा, फूफा जी के जो बैल आए थे वो भागे जा रहे हैं, दौड़ दौड़ जोर से चिल्लाने लगती थी। जब वो जोर से चिल्लाने लगी तो इन बैलों को बात समझ में आ गई। उधर से गया जग करके इनको पकड़ने के लिए, तब तक कि बैल भाग गए। जब गया से अकेले नहीं पकड़ा गया तो वापस लौटा गांव वालों को लेने के लिए, लेकिन इसमें और ज़्यादा मौका मिल गया उन बैलों को भागने के लिए। और बैल भागते गए और कुछ देर के बाद जब पहुँचे एक खेत में, तो उनको अंदाज़ा हुआ, अरे जिस रास्ते से हम आए थे वो ये तो रास्ता है ही नहीं, हम तो अपना रास्ता भूल चुके हैं। फिर उन्होंने खेत में कुछ उनको खाने के लिए चारा मिलता है, उसको भरपेट खाते हैं, तभी डर के साथ खाते हैं, बीच बीच में आहट लेते रहते हैं, कहीं कोई आ तो नहीं रहा है पकड़ने के लिए, या खेत वाला तो नहीं आ रहा है जिसका खेत चल रहा है वो मारने के लिए, पकड़ने के लिए, और देख रहे थे। और इसी तरह से चोरी छुपे देखते झाँकते करते वो जब पेट भर जाता है तो फिर वो थोड़ी सी चौकड़ी करते दौड़ते हैं, आपस में सिंग लड़ाते हैं, एक दूसरे को गिरा देता है, तो दूसरा फिर गुस्से में आता है। पहला समझ जाता है कि खेल खेल में झगड़ा बनता जा रहा है, इसलिए वो अपने आप को नियंत्रित करता है और दोनों फिर कंट्रोल में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये बैल वहाँ से भागे, लेकिन अभी अपने घर वो नहीं पहुँचे हैं, वो रास्ते में हैं। अब इसके बाद क्या होता है ये कहानी अब हम लोग फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे।